न्यूज स्कैन में आज हम स्कैन करने वाले हैं आखिर क्यों हुई एलजेपी में बगावत और बिहार की राजनीति पर इसका क्या पड़ेगा असर। चिराग का नाम रखा था चिराग और घर का नाम रखा था दीपक। तो मैंने बहुत सोच समझ कर रखा था और आज हमें इस बात का खुशी है कि चिराग न सिर्फ मेरा चिराग है बल्कि पूरे देश और दुनिया का चिराग बन गया है। हर बाप की हार्दिक शुभकामना होती है उसका बेटा उसका संतान उससे आगे बढ़े। मेरा चिराग आगे बढ़ रहा है, हमें इस बात का खुशी है। चिराग जो है सबसे उच्चतम जगह पर पहुँचे, शिखर पर पहुँचे और देश और दुनिया में अपना और देश का नाम रोशन करे, यही मेरी शुभकामना है। चिराग पासवान को शिखर पर देखने का सपना संजोए रखे थे एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनके इस सपने पर खुद उनके अपने ही भाई पलीता लगा देंगे, और उसमें भी वो भाई जिसे रामविलास पासवान ने इज्जत शोहरत दिलाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। जब तक वे जिंदा रहे अपने परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखा, लेकिन अब उनका परिवार बिखर गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी में और बाहर से इस बात की चर्चा काफी दिनों से थी कि पशुपति नाथ पारस और चिराग पासवान के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। रामविलास पासवान जब बीमार थे और अस्पताल में थे तभी से दोनों के बीच दूरियां बढ़नी शुरू हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी की कमान चिराग के हाथों में आने के बाद से ही पारस को साइडलाइन करने की कोशिश होती रही। इतना ही नहीं, चिराग पासवान एक तरफा फैसला लेने लगे थे और उनकी हरकत से पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता परेशान थे। चिराग की वजह से हाशिए पर एलजेपी। क्या चिराग पासवान की वजह से हाशिए पर है एलजेपी या फिर इसके पीछे कोई और है? इस सवाल के जवाब को जानने से पहले आपको बता दें कि हाजीपुर से सांसद और बगावती नेता पशुपति पारस ने कहा है कि वो पार्टी में अकेला महसूस कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी तोड़ी नहीं बल्कि उसे बचाने का काम किया है। दल में कुछ असामाजिक तत्व घुस आए जिन्होंने अंदर सेंध लगाई। हालांकि चिराग से अनबन के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें भतीजे से कोई दिक्कत नहीं है। पारस ने कहा कि हम तीनों भाइयों में अटूट प्यार था, आपस में बहुत बनती थी, पर दोनों छोड़कर चले गए। मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, काफी अकेला महसूस कर रहा हूँ। पार्टी की बागडोर जिनके हाथ में गई, उन्होंने गलत फैसलों की वजह से बिहार में एलजेपी हाशिए पर आ गई। पारस ने कहा कि रामविलास की मौत के बाद पार्टी बिखर रही थी। पार्टी के अस्तित्व को बचाने का सवाल है। हमारी पार्टी में 6 सांसद हैं। यह 5 सांसदों की इच्छा थी कि दल को बचाया जाए। ऐसे में मैंने पार्टी तोड़ी नहीं बल्कि उसे बचाया। चिराग पासवान मेरे भतीजे हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। एलजेपी में चिराग बुझाने की पारस ने की पूरी तैयारी, लेकिन एलजेपी में चिराग बुझाने को पशुपति कुमार ने जातीय दांव चल दिया है और उन्होंने दलित मुस्लिम और भूमिहार का कॉम्बिनेशन बनाया है। इससे एलजेपी में बगावत करने वाले 5 सांसदों की ओर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपे गए समर्थन पत्र से समझा जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि वे पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुनते हैं। समर्थन पत्र में कहा गया है कि पशुपति कुमार पारस एलजेपी के लोकसभा संसदीय दल के नेता होंगे। महबूब अली केसर लोकसभा में संसदीय दल के उपनेता होंगे और सूरजभान सिंह के भाई नवादा से सांसद चंदन सिंह लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक होंगे। इसके जरिए पशुपति पारस ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश की है कि वह रामविलास पासवान की तरह समाज के हर तबके के लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। डैमेज कंट्रोल में जुटे चिराग। डैमेज कंट्रोल में जुटे चिराग। जी हाँ, उधर पार्टी में बगावत की खबरों के बाद से ही चिराग पासवान डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। मीडिया के सामने पारस के आने के बाद से वे खुद कार चलाकर पशुपति कुमार पारस के बंगले पर पहुंचे। यहाँ पहले उनके लिए दरवाजा नहीं खोला गया और वे लगातार हॉर्न बजाते रहे। आधे घंटे के इंतजार के बाद उन्हें घर के अंदर जाने को मिला और करीब 1.5 घंटा वहां रहे, लेकिन पशुपति कुमार पारस उनसे नहीं मिले। लिहाजा आते आते चिराग ने चाचा के लिए प्रस्ताव छोड़ दिया कि वे पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। साथ ही चिराग पासवान ने नया दांव खेलते हुए कहा कि रामविलास पासवान की मौत के बाद उनकी पत्नी रीना पासवान सबसे वरिष्ठ है, लिहाजा उन्हें एलजेपी का अध्यक्ष बना दिया जाए।
लेकिन लगता है पारस ने पार्टी के साथ साथ घर का दरवाजा भी चिराग पासवान के लिए बंद कर दिया है। पारस नहीं, बगावत का सूत्रधार और कोई। पारस नहीं, कोई और है बगावती सूत्रधार। जी हाँ, आपको बता दें कि आरजेडी का कहना है कि एलजेपी में जो ये सियासी ड्रामा चल रहा है उसका स्क्रिप्ट राइटर कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने ही पूरे स्क्रिप्ट को लिखा है। आइए आपको सुनाते हैं कि सांसद मनोज झा जो कि आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। पारस जी कुछ भी कहें, मैं तो सीधे तौर पे जो अदना सा भी एक राजनीति की समझ रख रहा है उसे पता है कि ये स्क्रिप्ट कहाँ से आ रही है, उसका सोर्स पता है और उसका डेस्टिनेशन भी पता है। बस मैं इतना आग्रह करूंगा कि अगर आप इस तरह की राजनीति में भरोसा करने लगते हैं ना, आपके पास क्रिएटिव काम करने के लिए कोई स्पेस नहीं होता, ना इच्छा होती है। रही बात, एक बात ध्यान रखना चाहिए, चाहे पारस जी हो, नीतीश जी हो, वो जो भी आधार वोट है ना रामविलास जी का, वो ये भी देखेगा कि 1 साल के अंदर उनकी मौत का 1 वर्ष उनके साथ, उनकी स्मृति के साथ जो हो रहा है वो आधार वोट तय करेगा आगे की राजनीति कैसे। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान के बहनोई और आरजेडी के नेता साधु पासवान ने उन्हें अपने गिरबान में झांकने को कहा है ना, मुझको अपनों ने लूटा, गैरों में काटना दम था, मेरी कश्तियाँ वहाँ गिरी जहाँ पानी कम था। अब चिराग जी को अपना और पराया का समझ नहीं रहा, इसलिए आज उन्होंने धोखा खाने का काम किया। यदि चिराग पासवान अपना और पराया को समझ लेते तो धोखा नहीं खाते। लेकिन चिराग जी का जो राजनीतिक सलाहकार है वो लोजपा को और चिराग पासवान को न घर के छोड़ा न घाट के छोड़ा। आज चिराग पासवान आज उस व्यक्ति के चलते आज नीचे पोदान पर आ गए। और अब बड़ा सवाल ये कि जनता किसके साथ है, चिराग पासवान के साथ या फिर उनके चाचा पशुपति पारस के साथ। पर आपको बता दें कि पासवान समुदाय और एक बड़ा युवा वर्ग चिराग पासवान को अपना स्टेटस सिंबल मानता है।